हेलो दोस्तों, नमस्कार। संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। सहकारिता भर्ती परीक्षा 2023 की हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला मोबाइल मिलेट कैफ़े मिलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ कहाँ किया गया है? प्रदेश का पहला मोबाइल मिलेट कैफ़े मिलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? बेलटुकरी, खरसिया, गनियारी, इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है आपके पास। इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन चेंज हो गया थोड़ा सा। ठीक है, ऑप्शन बी जो था ये सही था, लेकिन आंसर याद रखिए आप लोग, खरसिया जो है इनका सही आंसर है। ठीक है, खरसिया जो है इनका सही आंसर है। हाल ही में किसे सेल का नया चेयरमैन बनाया गया है? हाल ही में किसे सेल का नया चेयरमैन बनाया गया है? साई सुदेश, सबित जैन, सोमा मंडल, अमरेंदु प्रकाश। तो इनका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, अमरेंदु प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो किन के साथ शुरू किया है? इन चारों देशों में से वो बांग्लादेश के साथ शुरू किया है स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। ठीक है, बांग्लादेश के साथ शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है? निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है? रास्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी, चेतन भगत, सलमान खान। तो किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये रास्किन बॉन्ड। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है, रास्किन बॉन्ड। क्या पुस्तक? द गोल्डन ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला स्पोर्ट्स कॉरिडोर कहाँ है? छत्तीसगढ़ का पहला स्पोर्ट्स कॉरिडोर कहाँ है? तो ये बस्तर, धमतरी, बिलासपुर, कोरिया, कौन से जिला में है? चार ऑप्शन है आपके पास। तो इनका जो सही आंसर वो है बस्तर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला स्पोर्ट्स कॉरिडोर कहाँ है? तो बस्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ के पहले मिलेट कैफे का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ के पहले मिलेट कैफे का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये जगदलपुर में किया गया है। ठीक है, और शहरी क्षेत्र में जो है वो कोंडागांव में हुआ है। ठीक है, इनका याद रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्र में पहला जो है वो जगदलपुर में हुआ है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र, इनको याद रखिएगा, ग्रामीण को। ठीक है, अब मिलेट कैफे कहाँ प्रारंभ हुआ है? विल्स के उसमें, तो वो खरसिया में हुआ है। ठीक है, और सिटी में, जिला में ये हुआ है, कोंडागांव में। वर्ण विक्षेपण किस पर निर्भर करता है? वर्ण विक्षेपण किस पर निर्भर करता है? प्रिज्म के पदार्थ पर, प्रिज्म के आकार पर, प्रिज्म के अपवर्तन पर, प्रिज्म के आधार पर। तो किस पर? ऑप्शन सी, प्रिज्म के अपवर्तन पर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस और रेडियो आयोडीन। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है? रेडियो फास्फोरस। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है, रेडियो फास्फोरस। दोस्तों, चैनल को वॉच तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो सो प्लीज़ दोस्तों, ये सब मुफ्त है, सब्सक्राइब और लाइक करना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो वीडियो चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, उसमें आप फेसबुक, टेली और इंस्टा तीनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, अगर कोई प्रकार का मैसेज भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं मैसेज से, तो मेरे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और इसी प्रकार के और भी डिटेल इनका पढ़ना चाहते हैं, और भी जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? उत्सर्जन, श्वसन, पाचन, रक्त जमाव। तो इनका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, रक्त का जमाव। ठीक है, क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? तो रक्त जमाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? ढोरसा, कन्हार, भाटा, मटासी। तो छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी को जो है स्थानीय नाम के जाना जाता है वो है मटासी नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान है। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान है तो वो कहाँ है? चांपा। ठीक है, इसको तो आप जानते ही होंगे, चांपा जो है छत्तीसगढ़ के सबसे गर्म स्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो इनका जो सही आंसर है वो है कोरिया, सरगुजा बलरामपुर, सरगुजा जसपुर बलरामपुर, कोरिया जसपुर सूरजपुर और कोरिया सूरजपुर बलरामपुर। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन डी। ठीक है, कोरिया सूरजपुर और बलरामपुर से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो वो कौन सी पर्वत श्रेणी है? आरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? इनका जो सही आंसर वो है अजंता। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो वो अजंता। ठीक है, जो महाराष्ट्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य शैल निकाय किनके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? विंध्य शैल निकाय किनके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? रत्न तथा भवन निर्माण सामग्री, लौह अयस्क तथा मैग्नीज, बॉक्साइट तथा अभ्रक, तांबा तथा यूरेनियम। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? रत्न तथा भवन निर्माण सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी तो वो क्या थी? उचित समतावादी, वर्ण आधारित, दास श्रमिक आधारित, जाति आधारित। तो इनका जो सही आंसर है वो है उचित समतावादी। ठीक, उचित समतावादी, ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में। तो इनका जो सही आंसर है अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई वो है धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, कार्नवालिस, लॉर्ड मिंटो। तो इनका जो सही आंसर वो है वारेन हेस्टिंग के काल में। ठीक है, 1784 पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 विक्टोरिया की घोषणा एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर हुआ है 1833 के चार्टर एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जो है इनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं के न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। ठीक है, तो किनके? ब्रिटेन से, स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से, अमेरिका से। तो इनका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, अमेरिका से। ठीक है, पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया कहाँ से? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो किन में है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51 और अनुच्छेद 37 से 52। तो इनका जो सही आंसर वो कौन सा है? ऑप्शन सी, 36 से 51। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है?
किसी अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इनका जो सही आंसर है 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो इनका जो सही आंसर वो कौन सा है? 9वीं अनुसूची। क्वेश्चन पूछ रहा है किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उनकी वैधता को मतलब, ठीक है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो वो 9वीं अनुसूची में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति योजना, संविधान की सर्वोच्चता और शक्तियों का एकीकरण। तो इनका जो सही आंसर वो है संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है, कारण है, ठीक है। तो इनका जो सही आंसर है वो है प्रच्छन्न, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है, कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मौद्रिक नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? आर्थिक विकास की गति बढ़ाना, कीमत स्थिरता प्राप्त करना, विदेशी व्यापार को विनियमित करना और विनिमय दर को स्थिर करना। तो इनका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, विदेशी व्यापार को विनियमित करना, ठीक है। भारत की मौद्रिक नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो विदेशी व्यापार को विनियमित करना, ठीक है, नहीं है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे ट्रैफिक स्तर पर कौन होते हैं? दूसरे ट्रैफिक स्तर पर शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन कंटेंट यहीं तक था दोस्तों, ठीक है। अगर क्वेश्चन कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।